अच्छा भाई एक आप इनसे इंटरव्यू करें, आपको नहीं मैं इनसे नहीं करूंगा बात, ठीक है। प्यारे पाकिस्तानियों ये देखें, इधर आए मेरे, बस वाइंड अप डर क्यों रहे हो, बस जान छुट्टा लगी तो हम बात कर रहे थे, मैं कहा ये भाई ने जो है ना बड़े वो मजाकिया बातें करनी है, हमें ये नहीं था कि सीधा हमारी तरफ ही आ जाएंगे। 40% उन लोगों का कसूर है जो बुरे हैं, 60% अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से ये दुनिया खराब है। आपने कहा कि अल्लाह को हाजिर नजर रख के कहना, तो मैं अल्लाह को हाजिर नजर रख के कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने कोशिश शुरू की हुई है। ये नैब के केस ख़त्म करने के लिए या अपनी चोरी बचाने के लिए, मैं खुद बेसिकल गुजरांवाला से हूँ और मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये नहीं है कि मैं वैसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने आगे जाना है, आप लोग अच्छा बताएं कि आप- प्यारे पाकिस्तानियों जान छुड़ाना चाह रहा है भाई, मैं ठीक है वाकई छुड़ाना- ये मैं ठीक है वाकई छुड़ाना- ये मोहरा ला के शेर नु जिताओ। वो बंदा जो गुलूकार है ना जिसने गाया, उसको शहबाज साहब ने बुलाया घर, तो वो पता क्या बता रहा है टीवी इंटरव्यू में, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आप मैं आपका आप कहीं झूठ बोल मैं रहा हूँ, आपको नहीं आप मना कह दे, सकता, नहीं मैं नहीं मना नहीं सकता। नहीं नहीं मनाए ना, आप कह दे कौम को जी भाई आप ठीक कह आप रहे हैं। कहें। मैं तो कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा इस 1.5 महीने में अवाम के लिए अच्छा क्या हुआ है? साफियों के लिए अच्छा ज़रूर हुआ है, आपके डिनर चल रहे हैं। दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरा ख्याल है जरूरी है कि उनको आप पे FIR होगी और आप मुश्किल में फंसेंगे। फिर जाऊंगा फिर मैं- खाना खाने जाऊंगा। मैंने- इनसे मैंने पूछा, मुझे शक हो गया था ये मेरा प्रोग्राम देखता है, ये बंदा मान गया, शुक्र है इसने कहा हाँ जी मैं देख, दो दफा देखा है, मुझे बस नाम एक दो नहीं दफा ही पता काफी है, कौन सा आपका मेरा वो- प्रोग्राम एक दो दफा ही काफी है। सर उन्होंने हमेशा अच्छे कदम उठाए हैं। सर एक कदम महंगाई कम करने के लिए 2 महीने में एक कदम बताएं। उनके कपड़ों की अहमियत क्या है, पहले मुझे ये बताएं। हमारा खान जो है ना, एक सिग्नेचर कर देना तो वो करोड़ों रुपए का है, और उनकी अहमियत क्या है? जो कपड़ों की अहमियत वो बता रहे हैं, उनकी अहमियत ही कुछ नहीं है। दोनों के केस नहीं चल रहे, दोनों जमानत पे नहीं है। सर वो सबको पता है कैसे चल रहे हैं, आपको भी पता है। आप बताएं कैसे बना चल दिए रहे हैं? जाते हैं केस। आप बताएं। एक मिनट, आप उस चीज का दिफा कर रहे हैं कि जो वो खुद मान चुके हैं कि हाँ हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं। पहले तो ये है कि कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, वो झूठ बोलता है। झूठ बोलते, एक साल में उनको वोट के हक से महरूम कर दिया। एक बंदा आया उसने दिया वोट का हक, इन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा काम है। वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भेजते हैं, 31 अरब रुपया भेजा। मैंने एक बताना है, आपने अगला स्टार्ट कर देना है। नहीं, आपने चलो मुझे दूसरा नहीं छोड़ना ही नहीं है। दूसरा नहीं पूछता मैं, दूसरा नहीं पूछता जी। चलो जी ये इतने लोग खड़े हैं, दूसरा कदम नहीं पूछूंगा। लेकिन बाप बेटे के अलावा कोई और उम्मीदवार इनके पास नहीं है, कोई इस काबिल नहीं है। माओ ने बेटे जन्ने बंद कर दिए हुए हैं, काबिल लोग यही बचे हैं पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त, खास और प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीन जागने का चांस बन जाए। आगे चलते हैं, प्यारे पाकिस्तानियों से सवाल करते हैं और आप उस सवाल को एंजॉय करेंगे और जवाब को भी एंजॉय करेंगे। जी चलते हैं। थोड़ा भाई क्या भागने के चक्कर में क्या हुआ क्या वैसे? नहीं आप मुझे जानते हैं? नहीं ये भाई आपको मेरे आप जानते हैं, इसीलिए वो घबराए हैं। अच्छा यार हुआ क्या वैसे, हुआ क्या? कुछ नहीं, तुसी क्या काबू आ गए? हम बात कर रहे थे, मैं कहा ये भाई ने जो है ना बड़े वो मजाकिया बातें करनी है, हमें ये नहीं था कि सीधा हमारी तरफ ही आ जाएंगे। आपको ये नहीं था कि आप अच्छा, आपसे एक छोटा सवाल, आप कहाँ से हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद, जिंदा दिलाने फैसलाबाद। मैं अगर लाहौर के बाद किसी को जिंदा दिलों का शहर कहता हूँ फैसलाबाद है वैसे, लेकिन लाहौर का और उसका लेवल है, समझ लें आगे पीछे ही है, मतलब हल्का फुल्का फर्क है। लेकिन जो ज्यादा जिंदा दिल वो मुझे फैसलाबाद के लगते हैं वैसे, ठीक है। वैसे लाहौर मशहूर हो गया हुआ है जिंदा दिल, लेकिन फैसलाबाद ज्यादा जिंदा दिल है। प्यारे पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होंगे आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे मैं एक ज़मीर को झंझोड़ के सवाल आपसे करूं तो जवाब सच्चा देंगे? जी जी अल्लाह को आज़म जान के वादा करे, पहले कैमरे में देख के। जी जी बिल्कुल सही बात करूंगा जी। जो आप क्या समझते हैं, 1.5-2 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए, हो गए है ना? हाँ जी। आपकी सियासी पार्टी है कौन सी है, सच्ची बताना। नहीं मैं फॉलो तो PMLN को करता हूँ जी। ओके, PMLN। आपने किसी पार्टी को जहन में नहीं रखना, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सच्चा जवाब देना है जो मैं पूछने लगा हूँ। 1.5 से 2 महीने हो गए इनको आए हुए, तकरीबन 1.25-2 महीने। और मैं आपको शायद ना पता हो, मैं पूरी कौम भी जानती है कि अपोजिशन की 14 पार्टियों ने जो आखिरी जलसा किया था ना, आखिरी धरना दिया था, आखिरी जुलूस निकाले थे, वो निकाले थे महंगाई मकाओ मार्च के नाम से। आपको याद होगा कंटेनर के ऊपर सबसे बड़ा बैनर यही था, महंगाई मकाओ मार्च। आपने दिल से ईमान से अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताना है कि 1.5-2 महीने में आपको
लगा है कि एक कदम ही इन्होंने गरीब के लिए महंगाई खत्म करने के लिए उठाया है? आपने कहा है कि अल्लाह को हाजिर नजर रख के कहना, तो मैं अल्लाह को हाजिर नजर रख के कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने कोशिश शुरू की हुई है, ऊपर अल्लाह और नीचे मतलब अल्लाह को हाजिर नजर रख के ये कोशिश कर रहे हैं। कदम बताएं, कदम क्या उठाया? नहीं आपने कोशिश पूछा आप कि- साथ तो नहीं उनके बैठे हुए जो नहीं, नहीं, जो आपको हमने कोशिश नजर का आ पता रहा है? जो हम देख रहे हैं। कोशिश एक कदम बता दें। सर ये बड़ी एक लंबी कदम ये सर, बड़ी- एक कदम, सिर्फ एक, नहीं, मेरी सिर्फ सुनिए, एक, मेरी सुनिए। सर नहीं नहीं लंबी बात नहीं करनी मैंने। आज मैंने टू द पॉइंट सवाल करना है, टू द पॉइंट जवाब चाहिए। आपने कहा कोशिश कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि आप हर वक्त उनके साथ होते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं महंगाई खत्म, और पहली कोशिश पेट्रोल महंगा करके कामयाब हुई है उनकी महंगाई खत्म करने की। सुने, मैं आपके सवालों से मुझे लग चलो। रहा है कि आप एंटी पीएमएलएन एंटी नहीं, मैं कोई बात गलत कर रहा हूँ वो बताएं कौम को, खुदा की कसम चलाऊंगा। आपने कहा है- मैंने जो आपने बात मेरे से- गलत किया वो आपने बताएं। मेरे से ये पूछा है कि आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के बताएं कि इन्होंने कोशिश की है बेहतरी की, यही सवाल है आपका? कोशिश करके पेट्रोल महंगा कर दिया, मतलब महंगाई कम करने की कोशिश की है तो उसका बड़ी लंबी डिबेट है, खत्म सर नहीं एक होगी। कदम बता दें जो, सुन तो सर नहीं नहीं लंबी नहीं, एक कदम बता दें जो उन्होंने उठाया आपकी नजर में। सर उन्होंने हमेशा अच्छे कदम उठाए हैं। सर एक पहले कदम भी- महंगाई कम करने के लिए 2 महीने में एक कदम बताएं। सर महंगाई अब 2 महीने में तो नहीं, एक सर डेढ़ एक महीने आपने में- कहा कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी। एक कदम बताएं। आपने अल्लाह ताला को आज़मा जान के ये कहा कोशिश कर रहे हैं, आप एक कदम बताएं जो उन्होंने कोशिश में कदम उठाया महंगाई कम करने के लिए। सर एक मतलब जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोअर क्लास बंदे के लिए जो उनकी कोशिश है, कोशिश नहीं, कदम पूछ रहा हूँ भाईजान, कोई कदम नजर आया आपको? तो कोशिश लगी है ना उनकी। पाकिस्तान पूरे को तो कोशिश उनकी, जितना पाकिस्तान की तारीख में कभी महंगा नहीं हुआ। 30 रुपए यकदम पेट्रोल आज तक महंगा नहीं हुआ जब से 75 साल से पाकिस्तान बना है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे कहें इमरान खान का, मुझे कहें एंटी पीएमएलएन, लेकिन झूठ बोलूँ तो बताएं आप। देखें, मैं फिर वही बात करता हूँ, मैं इतना वो ऐसा मतलब नहीं हूँ कि मैं सच बोल दे यार, नहीं नहीं मैंने आपने कसम मुझे खुदा की आपने- सच बोल आपने दे, मुझे अल्लाह राजी हो जाएगा। आपने मुझे एक आते साथ एक बात पूछी, आपने कहा आपने ईमान को हाज़िर आपने नाज़िर कहा कि मेरी जान छूट जाएगी, मैं कहूंगा कि कोशिश कर रहे हैं तो जान छूट ये जाएगी। डिबेट इतनी लंबी सर है। डिबेट नहीं, मैंने एक कदम पूछा था आपसे, एक कदम बता दे जो महंगाई कम करने के लिए उन्होंने उठाया बस। मैंने एक बताना, आपने अगला स्टार्ट कर देना, नहीं, आपने चलो मुझे दूसरा नहीं छोड़ना ही नहीं है। दूसरा नहीं पूछता मैं, दूसरा नहीं पूछता, दूसरा नहीं पूछता जी। चलो जी ये इतने लोग खड़े हैं, दूसरा कदम नहीं पूछूंगा। सर एक जो अभी फिलहाल जो उन्होंने स्टार्ट किया, जो नज़र आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो मीडिया पे देखते हैं, बेसिकली हम कोई ना तो मतलब मैं कोई ऐसा कोई कारकुन हूँ, कोई किसी अच्छा मतलब मैं आपको एक पार्टी चीज का- बताऊं छोटी सी, जी। अभी जो कानून पास हुए हैं, 3 कानून पास हुए हैं पाकिस्तान की असेंबली में, पता है आपको? एक जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर दी है, दूसरा जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं जिन्होंने पिछले साल 31 अरब डॉलर भेजा है पाकिस्तान, जी, जी। आपको पता है IMF के गोटे गिड्डे क्यों पकड़े हुए हैं 1 अरब डॉलर के लिए? और जिन्होंने 31 अरब भेजा एक साल में, उनको वोट के हक से महरूम कर दिया। एक बंदा आया उसने दिया वोट का हक, इन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा काम है। वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भेजते हैं 31 अरब रुपया भेजा, जो ज़रिए overseas- मुबादला किसे और कहते जो हैं ओवरसीज ने भेजा। ज़रिए मुबादला पता है किसे मेरे कहते सवाल का हैं? जवाब और ज़रिए मुबादला का गवर्नमेंट को क्या मुझे भी फायदा तो होता बता है? दें। उन्होंने 31 अरब डॉलर जो भी है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भेजा, ओवरसीज ने। भाईजान जब डॉलर पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी कि नहीं? अपने रिश्तेदारों सुनिए, को जवाब सुनिए। अपने- अच्छा एक दूसरा सवाल छोटा सा, नहीं, पहले इसको- नहीं नहीं अगला बाद में। भाई आपने नहीं, आप अगले पहले उसका जवाब लें, आप नेक्स्ट स्टार्ट। पाकिस्तानियों बता रहा है कि पाकिस्तानी जो बाहर से पैसा भेजते हैं उसका पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, जो यही कह बात रहे हैं ना। आपने कहा है कि पाकिस्तान को भेजते हैं 31 यार अरब इंडिया नु डॉलर। भेज देने और पाकिस्तान ही भेज देने ना। अपने जो भी ओवरसीज भेजते हैं हमेशा से भेजते रहे हैं, अपने रिलेशन इतने भेजते थे। चलो मैं चैलेंज करता हूँ, इतना पैसा कभी नहीं भेजा था थ्रू बैंकिंग चैनल, थ्रू जो है ना लीगल चैनल, उन्होंने कभी नहीं भेजा था इतना पैसा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप मैं आपका आप कहें झूठ बोल रहा मैं हूँ। आपको नहीं मना आप कह दें, सकता, नहीं मैं नहीं मना नहीं सकता। नहीं नहीं मनाए ना, आप कह दे कौम को जी भाई आप ठीक कह आप रहे हैं। कहें। मैं तो कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा क्या नहीं, मैं तो कहता हूँ आप ठीक कह रहे हैं। मैं यार मुझे झूठा कह दो, मैं आपने आते ही मुझे कह दिया आप एंटी पीएमएलएन है। आपने आप मुझे झूठा कह दे, मेरा झूठ बता दे। आपका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा था कि मुझे आपने कहा जी उन्होंने ऐसे ऐसे ऐसे, आपने मेरे से एक सवाल किया कि आप कहते हैं कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के बताएं, इन्होंने कुछ मुल्क के लिए बेहतरी के लिए 1.5 मैंने महीने में महंगाई start खत्म करने के लिए किया, पूछा, start किया। आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि महंगाई कम करने के लिए कुछ, मैं आपको बताता हूँ अपने लिए क्या क्या किया इन्होंने, पता है आपको? मैं ये पहले नैब वो का तो चेयरमैन, पूछे। नैब के चेयरमैन को ये इख्तियार मिल गया है कि नैब के अंडर अगर किसी को करप्शन पे सजा हो जाती है तो नैब का चेयरमैन उसको माफ कर सकता है। ये अथॉरिटी छोटी अथॉरिटी है। मतलब गरीब हारूनाबाद में एक औरत ने पत्ती का एक डब्बा, भाईजान गौर से सुने, ये अच्छा, भाई, एक- आप इनसे इंटरव्यू करें, आपको नहीं नहीं मजा मैं इनसे नहीं करूंगा बात, नहीं, ठीक है? मेरी बात सुने, हारूनाबाद में एक औरत ने पत्ती का डब्बा चुराया, पत्ती का पैकेट, उसको मर्दों ने पकड़ के घसीटा है।
और चोरों को, बड़े डाकुओं को यहाँ वोट देके हुक्मरान बनाते हैं। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम और वजीर आला जो है, वजीर आला वल्द वजीर आजम, दोनों पे करप्शन के चार्जेस नहीं है, दोनों के केस नहीं चल रहे, दोनों जमानत पे नहीं है। सर वो सबको पता है कैसे चल रहे हैं, आपको भी पता है। आप बताएं कैसे बना चल दिए रहे हैं? जाते हैं केस। आप बताएं। एक मिनट भाई वो खुद मान चुके हैं, हमारे अकाउंट में आए हैं। किसी अच्छा, के आप कैसे दिफा कर रहे हैं? दे के उसको आपने कोर्ट में लेके जाना है, भाई अदालतों में लेके जाना है, आप वो ले जाएं, आप जैसे उस भी चीज ले का दिफा कर रहे हैं कि जो वो खुद मान चुके हैं कि हाँ हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं। भाई वो पैसे मान चुका है, हमजा शहबाज भी मान चुका है, मेरे अकाउंट में आए हैं। आपने कहा कि पीएम सीएम जो है जी वो उनकी इंक्वायरियां चल रही है, तो मैंने वो बताया यहाँ पे इंक्वायरी, किसी को इंक्वायरी में लाना कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के मैं उठ के दूसरे बंदे के पास जाता हूँ। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहें कि ये कौम की खिदमत के लिए आए हैं या अपने केसेस खत्म करने के लिए आए हैं? अच्छा ये जो आपने सवाल किया, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। अल्लाह को उसके बाद कोई अगला भी सवाल तो नहीं मैं है, नहीं करूँगा। निकल आप डरे जाएंगे ना, आप डरेंगे इसके बाद, ठीक है वो यकीन अल्लाह भी को कर हाज़िर नाज़िर जान के। लेंगे, यकीन कर लेंगे। ठीक है, ये कौम की खिदमत ओहो। 1.5 महीने में पता चल मैं गया ना कह रहा हूँ, कि मेरी जो सुन तो कानून, ले। कोई गरीब के लिए एक कानून पास किया 1.5 महीने में, सुन तो ले। कोई गरीब के लिए 1 महीने। आपने क्वेश्चन क्या किया? चलो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताओ कि ये अपने अभी तक 1.5-2 महीने में इन्होंने अपने लिए कदम उठाए हैं, अपनी हिफाजत के लिए कदम उठाए हैं, अपने केसेस खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं, नैब खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं। ठीक है, ठीक है, या ये कौम के लिए उठाए हैं 1.5 महीने में कदम तो आप नहीं बता सके एक भी। हाँ, ये कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि इस गवर्नमेंट ने आवाम के लिए वो नहीं मान रहे, कहते नहीं कम हुआ है। टीवी भाई काम हुआ है। अच्छा, किसने मेरी कहा बात सुने। काम हुआ है? ओ भाई, नहीं, आपकी बातें तो यही बता रही है। आप कह रहे हैं जी उन्होंने भाई कोशिश करेंगे। नहीं, भाई आप आपके साथ, आपको उनके साथ एक मिनट, लगाएगा, आपने करेगा। कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने मौजूदा ने आके तो महंगाई कम करने के लिए कोशिश की है, तो आपने कोशिश तो ये यही है कहा फिर। आपने कहा है कि कोशिश आपने तो यही सवाल नजर आ करना रही है। उसके बाद मैंने आगे जाना है। आप आपने अच्छा, वो सवाल किया। प्यारे पाकिस्तानियों, जान छुड़ाना चाह रहा है भाई। मैं ठीक है, वाकई छुड़ाना ये मैं ठीक है। वाकई छुड़ाना ये जब मैं आया था तो ये घबरा के, ठीक है, ये आया था, अपने केस खत्म करने के लिए नजर आया। गरीब आवाम का महंगाई। इधर कैमरे के अच्छा आगे मैं बताता हूँ। अच्छा एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे पे एतराज हुआ 3-4 साल कि इस बंदे ने महंगाई के खिलाफ प्रोग्राम नहीं करता था। अब पता क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उस वक्त 150-200 बंदा था टीवी पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो मैंने कहा यार सारे कर रहे हैं तो मैं जरा जो उसके अच्छे इकदाम है वो देख लूं। इस्लाम के लिए काम कर रहा है, दीन के लिए काम कर रहा है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए काम कर रहा है वो बंदा, तो मैंने वो प्रमोट कर लूं चीजें। तो महंगाई पे तो हर तीसरा बंदा बोल रहा था, लेकिन अब वो मर गए हैं या उनके जमीर मर गए हैं जो 3-4 साल शोर में चाहते रहे महंगाई का। 3 रुपए महंगा होता था, मैं चैलेंज कर रहा हूं, तो पेट्रोल बम कहा जाता था, तो 30 रुपए महंगा हुआ है, तो ये गुलदस्ता है क्या फूलों का? बार बार यही कहूंगा मैं, ये गुलदस्ता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की तारीख में जब से मैंने होश संभाला है, एक टीवी चैनल ऐसा है, नीला पीला चैनल है, वो नीला पीला, उसने पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड कायम किया है इमरान खान की हुकूमत के दौरान कि पेट्रोल महंगा हुआ तो थी महंगा हो गया, फिर उसने 1.5 घंटे बाद वापस ली खबर। नीला पीला पता है आपको कौन सा? मैं कहा है जो इस तरह का। आप इनके साथ हैं? ये मेरे दोस्त है, मैं गैर सियासी आदमी, बिल्कुल न्यूट्रल आदमी, ना बिल्कुल न्यूट्रल आदमी। यार मेरी बात सुनो, इसीलिए तो आपको, यार इसीलिए तो मेरी बात सुने। आप मैं बल्कि ना आपको एक छोटी सी बात मैं आपके मैं एक मिनट, यहाँ पे आपका काम यहाँ पे ये प्यारे पाकिस्तानियों, ये देखें, इधर आए मेरे, बस फाइंड आउट डर क्यों रहे हो? बस जान छुट्टने लगी, तो जान छुट्टने लगी। भाईजान मेरे से थोड़ा सा ऊंचा ही है कद भाई का, लेकिन देखें हैं, पहले तो कैमरा आया था तो भागने लगे थे डर के। आपने वो देखा सीन जब मैं आया हूँ यहाँ बैठा हूँ क्या हुआ है? तो इनसे मैंने पूछा, मुझे शक हो गया था ये मेरा प्रोग्राम देखता है, ये बंदा मान गया, शुक्र है। इसने कहा हाँ जी मैं देखता हूं। देखा मुझे, बस 1-2 दफा ही काफी है, मेरा प्रोग्राम 1-2 दफा ही काफी है। हाँ जी, मेरा जो प्रोग्राम है ना वो जमीर हिलाने के लिए, जमीर झंझोड़ने के लिए एक जी प्यारे पाकिस्तानी। अच्छा प्यारे पाकिस्तानी, आप आए जरा, आप हम सब एक पाकिस्तानी आप बिल्कुल मेरे लिए आप भी प्यारे हैं भाईजान, ठीक है। अच्छा प्यारे पाकिस्तानियों, एक बात पहली ये है कि पीटीआई के, आप तो मुझे पीटीआई के लग रहे हैं, नहीं, ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हमदर्द हूँ, जी मैं माशाल्लाह। किसी जमात से तलक नहीं रखता, लेकिन बात यह है कि जो हम अपने आपसे मुल्क सवाल बनता तो नहीं है, लेकिन आपसे भी पूछ लेता हूँ जी, आप कि आपको 1.5-2 महीने में, 1.25-2 महीने हो गए, ये आखिरी जो इन्होंने मार्च किया था ना, अपोजिशन 14 पार्टियों ने मिलके, ठीक है, मिक्स अचार ने, वो महंगाई मुकाओ मार्च के नाम पे किया था। 1.5-2 महीने में एक कदम आपको लगा कि इन्होंने गरीब के लिए महंगाई खत्म करने के लिए उठाया हो? बिल्कुल कोई नहीं है, ये सब अपने लिए आए हैं
ये नैब के केस ख़त्म करने के लिए या अपनी चोरी बचाने के लिए। मैं खुद बेसिकल गुजरांवाला से हूँ और मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये नहीं है कि मैं वैसे बात कर रहा हूँ। और ये सारे अपने मकसद के लिए आए हैं, कोई इनका मकसद नहीं था महंगाई का, ठीक है। और आज जब इन्होंने 30 रुपये पेट्रोल महंगा किया है, आज मैंने लोगों के चेहरों पे देखा है बेरौनकी आ गई है बेचारों पे, ठीक है। हम सब इस बात पे इतने परेशान हैं, गमगीन हैं। यार खुदा के लिए हमारे मुल्क को, हम बिल्कुल सीधा चल रहे थे, अल्लाह पाक ने हम पे करम कर रहा था, हम लोगों को आपने फिर गिरा दिया। ये सारी महंगाई इतनी खलकत खड़ी है, कोई नून लीग का, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब का बंदा आके दिफा करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ, माइक हाजिर है। उसी मुंह से आए जिस मुंह से 6 साल शोर मचाते रहे। पाकिस्तानी हम किसी जमात को सपोर्ट नहीं करते, हम हक को सपोर्ट करते हैं, बस हक सच की बात करते हैं। और जो हक है ना, वो हम हक के साथ बात करने वाले हैं। हम एक किसी बात की मुझे बात बताएं, नहीं करते। आपको पता है कि आज से 10-12 दिन पहले हमारे असल में पता क्या है, वो अभी भी 90 की दहाई में जी रहे हैं और वो 90 की दहाई वाला ट्रीट भी कर रहे हैं कौम के साथ। ये जो पिछले दिनों पाकिस्तान की तारीखी शेलिंग हुई है अवाम के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वो 90 की दहाई वाला सीन है और साना मॉडल टाउन वाले हालात हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा, एक बात बता के, कि आपने बताना कि क्या समझते हैं कि ये कौम इनके ड्रामों में, इनके शशकों में आ जाएगी। बात यह है कि आज से 10-12 दिन पहले उन्होंने एक ऐलान किया, ऐसे गिरेबान पकड़ के, कपड़े फाड़ दूंगा, कपड़े बेच दूंगा। और कपड़े बेच के कौम को आटा सस्ता मिल सकता है? एक मिसाल, कितने कपड़े होंगे? उनके कपड़ों की अहमियत क्या है, पहले ही मुझे ये बताएं। हमारा खान जो है ना, एक सिग्नेचर कर देना तो वो करोड़ों रुपए का है। और उनकी अहमियत क्या है, जो कपड़ों की अहमियत वो बता रहे हैं, उनकी अहमियत ही कुछ नहीं है। खान साहब की शर्ट पे साइन किया, खान साहब ने एक बच्चे की शर्ट पे साइन किया, तो अगले दिन या दूसरे दिन जो है ना, उन्होंने भी वो एक बुला लिया जो सड़क पे खड़ा होता था, ठीक है, वो गोल्डन मैन। मैं उसको जाती तौर पे उसको जो है ना, वो एक चलो मेहनत कर रहा है, वो उसका जो है ना, मैं इंसल्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसके साइन कर दिए, ठीक है। मतलब ये कि आप देखें। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, वो एक इनका तराना है, मोरा लाओ, हाँ जी, मोरा ला के शेर नू जिताओ। वो बंदा जो गुलूकार है ना, जिसने गाया, उसको शहबाज साहब ने बुलाया घर, तो वो पता क्या बता रहा है टीवी इंटरव्यू में? वो टीवी में बता रहा है कि आप इनकी सोच, इनका लेवल चेक करें, वो बिरयानी और रोटी, मैं आपको साबित करूंगा। वो गुलूकार जो है ना, जिसने मोरा लाओ गाना गाया है और मोरा ला के शेर नू जिताओ, वो शहबाज साहब को मिलने जाता है, तो वो टीवी इंटरव्यू में बता रहा है गुलूकार कि शहबाज साहब ने मुझे बड़ा अच्छा लंच करवाया। मतलब बता क्या रहा है कौम को कि मुझे लंच करवाया, मुझे खाना खिलाया अच्छा, ठीक है। आप अंदाजा करें कि वो बच्चा तो खाना खाने नहीं गया था ना, जो जिसकी शर्ट पे साइन किए थे। अच्छा, बात बताता हूँ, वही बात पे आता हूँ कि कपड़े बेच के, तो आप ये समझते हैं, इमरान खान ने तो कभी ऐसी नहीं कहा कि सस्ती खान चीज़। एक अजीम लीडर है और सच्चा इंसान है, और अल्लाह पाक उसके साथ है, और इंशाल्लाह हम सारी कौम भी उसके साथ है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसकी मदद करेगा, और अल्लाह पाक हक के साथ है, सच के साथ है। जी शुक्रिया। अच्छा प्यारे भाई, आप कहाँ से? जी, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। सियालकोट से। मैं सिर्फ मुख्तसर 2 बातें करना चाहता हूँ। जी प्यारे भाई। पहले तो ये है कि कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, वो झूठ बोलता है। झूठ बोलते हैं। हर इंसान का कोई ना कोई लगाव, कोई ना कोई चॉइस होती है। मेरे सामने जो झूठ बोलते हैं उनको मैं मना लेता हूँ। पहली बात सर ये है कि इस असम्बली में 85 सीटें, 80 सीटें नून लीग की कौमी असम्बली में, और सूबाई असम्बली में कोई 150 से ज़्यादा हैं। लेकिन बाप बेटे के अलावा कोई और उम्मीदवार इनके पास नहीं है, कोई इस काबिल नहीं है। माओ ने बेटे जन्ने बंद कर दिए हुए हैं। काबिल लोग यही बचे हैं पाकिस्तान में, और कोई काबिल आदमी नहीं है, पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। और दूसरी, आपने एक सवाल पूछा था कि पिछले दिनों इस 1.5 महीने में अवाम के लिए अच्छा क्या हुआ है। सहाफ़ियों के लिए अच्छा ज़रूर हुआ है। आपके डिनर चल रहे हैं, आप जाते हैं, 2 प्रोग्राम इनके हक में करें, जाके डिनर तो करें। दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि उनको आप पे FIR होगी और आप मुश्किल में फंसेंगे। फिर जाऊंगा, अब फिर खाना खाने जाऊंगा। मैंने घर जाना, मेरे वाले साहब ने मुझे गालियाँ देनी है। ये दुनिया ख़राब इस वजह से है, 40% ख़राब इस वजह से है कि इसमें बुरे लोग हैं। 60% यार 40% उन लोगों का कसूर है जो बुरे हैं, 60% अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से ये दुनिया ख़राब है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। जब अच्छे लोग, शरीफ लोग खामोश हो जाते हैं, तो फिर बुरे लोगों को मौका मिलता है। आपने एक चीज गौर की है
कि आपको पता है शायद दूसरे या तीसरे दिन खाना मिल गया था साफियों को जी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जी बिल्कुल। जहां पे चाय के साथ वो इनका इतराज होता था, गिला करते थे साफी कि इमरान खान चाय के साथ बिस्किट नहीं लेकिन देता, जी, वो साफी भी पाकिस्तान के शहरी है ना, उनके लिए तो अच्छा हुआ है ना। अब उनकी मैशियत बेहतर अब होगी। वो एक खातून साफियों साफी की- हैं, हाँ। मैं उनका नाम नहीं लेता, उनके बारे में एक मीम चल रहा है कि गाड़ी को झटके कम लगते हैं, गाड़ी को झटके कम लगते हैं। पेट्रोल से एक खातून साफी है जिनके बारे में मीम बता रहे हैं, वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, नाम लेना मुनासिब नाम नहीं है। लेना मुनासिब भी नहीं है।